हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एडर 24/7 योर ओन चैनल। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ बॉटनी में जितना भी आपका सिलेबस है उसके अंदर से हाई वेटेज यूनिट कौन सी है, कौन सी बुक्स को आप टारगेट कर सकते हो और बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा आपका, और साथ में टारगेट स्कोर की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है बच्चों। और इस पूरे सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक यूनिट की अलग अलग ऑथर्स की बुक होती है। जैसे सेल बायोलॉजी के लिए लॉडिश है, कूपर है। ऐसे ही आपका बायोकेमिस्ट्री जो आपका बायोमोलिक्यूल्स लिखा है वो उसके अंदर आप लेनिंजर पढ़ सकते हो, है ना। बहुत सारी अलग अलग बुक्स आती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन वगैरह की बुक है। तो हर एक के लिए आपकी बिल्कुल अलग अलग बुक्स हैं। और उन बुक्स के अंदर ना आपका बिल्कुल मास्टर्स, सीएसआई नेट, पीएचडी लेवल का कंटेंट उसके अंदर होता है। तो अब सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम बुक्स को कैसे पढ़ें, उसके अंदर तो बहुत सारा कंटेंट है। अब क्या हो रहा है कि हम बुक्स को पढ़े जा रहे हैं, मैम रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उतना पढ़ रहे हो जो आपके लिए नेसेसरी भी नहीं है ना। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है। एग्जाम्स में कई बार हार्ड वर्क से ज्यादा आपका स्मार्ट वर्क मैटर करता है। तो देखो, हर एक यूनिट की अलग अलग बुक्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर आप किसी भी बैच में एनरोल्ड हो, है ना, बैच में एनरोल हो या आप कहीं से भी कोई भी लेक्चर को देख रहे हो, तो आप सबसे पहले तो ये मेक श्योर करोगे कि वो जो कंटेंट है वो ऐसे ही कोई चैट जीपीटी से उठा के नहीं ला रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो जैसे कि मेरी क्लासेस के अंदर क्या होता है, मैं बैच की क्लासेस के अंदर भी सारा कंटेंट जो है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाती हूँ। तो उसके अंदर बच्चों को खुद से स्टैंडर्ड बुक खोल के उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बच्चे उस समंदर में डूबे, इससे अच्छा हम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी लेक्चर को अगर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने किसी भी बायोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ाया प्रोटीन्स, तो बायोकेमिस्ट्री का जब हम प्रोटीन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जैसे आपने पूरे लेक्चर देख लिए, उसके बाद आप लेनेंजर की बुक में जाकर प्रोटीन के टॉपिक को पढ़ सकते हो। पूरी बुक को पढ़ने की जगह आपको स्टैंडर्ड बुक्स को टॉपिक स्पेसिफिक होकर पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। सारा पढ़ने से कभी भी रिजल्ट नहीं आता, आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो आपके एग्जाम में चीजें आती है आपको वो पढ़ना है। ठीक है। तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग ऑथर की बुक्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो, उसके अंदर एनरोल करो, क्लासेस अपनी प्रॉपर तरीके से लो, फिर वहां पर आपको पूरा डिफाइनेड सिलेबस के साथ आपके सारे लेक्चर्स कवर हो रहे होते हैं। तो आपको अलग अलग इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बच्चे यूट्यूब से बोलते हैं कि हम सेल्फ पढ़ रहे हैं। अच्छा है, सेल्फ पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो जब आपको पूरे सिलेबस की नॉलेज है, आपके बेसिक क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपको सिलेबस की पूरी नॉलेज नहीं है, तो डोंट गो फॉर सेल्फ स्टडी। फिर आप किसी मेंटर की आपको हेल्प लगेगी, आपको उस मेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके अंदर क्या होता है ना, सिंपल सा होता है कि भाई हर एक यूनिट में हमें तो पता है कि क्या सिलेबस आने वाला है, आपको बुक में से कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम वो आपको प्रोवाइड करते जाते हैं और आप उसको पढ़ते जाते हो। आपका टाइम इधर उधर कंज्यूम नहीं होता। अब आप यूट्यूब पे सर्च करने बैठोगे, 10 वीडियोस आपको दिखेगी, कोई सीएसआई नेट की है, कोई आईटी जैम की है, कोई सीटी पीजी की है। अब आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। तो बेसिकली यही होता है कि बैच में थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आपको एक तरीके से आपको पूरी कंप्लीट चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। तो जब भी आपको कॉलेज के टाइम के अलावा जितने भी घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं, तो फिर आप उसमें सिर्फ पढ़ रहे होते हो, आप इधर उधर सर्च नहीं कर रहे होते हो कि भाई पढ़े क्या, है ना। और तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी सारी बुक्स की और आपकी यूनिट्स की। अब देखो, इसके अंदर हाई वेटेज यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका ये वाला जो एग्जाम है सीयूटी पीजी बॉटनी का, प्लांट फिजियोलॉजी से यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी को आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा हाई वेटेज यूनिट आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट हार्मोन से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका जेनेटिक्स है, इकोनॉमिक बॉटनी है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और साथ में जो सबसे ज्यादा है डाइवर्सिटी वाला पार्ट, आपका पूरा आर्कीगोनिएट, मतलब कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म से काफी क्वेश्चन आते हैं। आपका एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। आप देखोगे अनाटॉमी और एंजियोस्पर्म अलग दिया हुआ है, और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंजियोस्पर्म की अलग दी है। तो मतलब यहाँ पर ना यूनिट्स को काफी खोल खोल के दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर काफी ज्यादा आते हैं। तो देखो, इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपको हाई वेटेज यूनिट बता दी तो आप सारी यूनिट्स में से बाकियों को स्किप कर दोगे, नहीं। हर एक यूनिट का यहाँ पर अलग इंपॉर्टेंस है। किसी से 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे तो किसी से 2 क्वेश्चन कम पूछ रहे, लेकिन क्वेश्चन हर एक यूनिट से आ रहा है। एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आ रहे हैं। तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर सारी यूनिट्स को पढ़ना है, किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे उतना आपकी ऑल इंडिया रैंक आने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस कट ऑफ को पार करना है, नहीं।
अगर आप पहले ही मान के चल रहे हो कि बस मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो फिर तो आप कैसे भी पढ़ो, कुछ भी टारगेट करो, योर चॉइस। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको बेस्ट कॉलेज मिले, बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले, बेस्ट फैकल्टीज मिले, है ना, आप ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करो, तो फिर आपको हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ना है फ्रॉम द बेसिक। आपको याद रखना है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी सेल्फ स्टडी पे नहीं जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है, आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, वो आपको जरूर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। अब अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूं बच्चों, तो इस बार जो 2026 का एग्जाम हुआ था, इसमें 200 प्लस किसी ने क्रॉस ही नहीं करा। 190 की लाइन में भी सिर्फ एक ही लड़की थी, तो 195 आपके हाईएस्ट थे। और फिर AIR 2 जो थी उसके 183, AIR 3 के भी 183, 4 के 180 और फिर आपके 179। तो मतलब कि 200 की लाइन में कोई है ही नहीं, 190 की लाइन में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, 180 की लाइन में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट थे, फिर सारे 170 और फिर उससे नीचे की लाइन में थे। तो मतलब यहाँ पर बॉटनी की कट ऑफ इस बार काफी कम थी। 2025 में मैं देखूं तो टू 241 आई थिंक कुछ हाईएस्ट थे, मतलब 240 के आसपास। तो उसके अंदर जो नितिश ठाकुर था, उसके साथ मेरा एक वीडियो भी है, अगर आप देखोगे तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट रहा है, तो वो ऑल इंडिया रैंक था 2025 के अंदर। तो उसके मार्क्स काफी ज्यादा थे। फिर 200 की लाइन में सिर्फ एक या दो ही बच्चे थे। एक शिवानी राज थी, ऑल इंडिया रैंक थी, वो भी मेरी स्टूडेंट थी, तो आप उसका भी पॉडकास्ट देख सकते हो, वो भी अवेलेबल होगा। तो ये जो बच्चे थे ना, ये 200 से प्लस वाले थे, जो सिर्फ यही 2 या 3 बच्चे थे जिन्होंने 200 क्रॉस किया था, बाकी सारे उससे नीचे वाले थे। तो जो बॉटनी का पेपर रहता है ना, काफी ज्यादा बॉटनी का कोर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ना होगा। तो आपका जो टारगेट स्कोर रहेगा वो भी 190 से 200 प्लस ही रहेगा। अगर आप 190 से नीचे आ रहे हो तो फिर भाई वही रिस्क वाली बात है, कि क्या पता इस बार का पेपर ऐसा आया था कि 180 वाले ऑल इंडिया रैंक 2 बन गए, 2027 का ना आए, है ना। तो आपको जो सेफ स्कोर रहेगा 190 से 200 प्लस रहेगा, जो आपको टारगेट करते हुए चलना है, ठीक है। एग्जाम को क्रैक करने के सिंपल से तरीके होते हैं। सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करो, बेसिक से एडवांस तक पढ़ो। अभी आपके पास काफी महीने हैं, अच्छे से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। यूनिट वाइज टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, रिविजन करो। ये सारी चीजें आपको हमारे बैच में एक ही जगह पर मिलती हैं, तो आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। यूनिट वाइज क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट हो, नोट्स हो, हर एक चीज आपको वहां पर मिलती है। तो आप इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में जो भी चीजें जरूरत की हैं, वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पर एनरोल करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, एंड दिस इज अ कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आपको इससे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। ऑल द बेस्ट।